जय हिंद दोस्तों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि फंडामेंटल का सबसे पहला चैप्टर है और इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसका सम करेंगे। ओके, आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल वर्ड के अंदर में जानते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ये होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। जब कभी हमारे अकाउंटेंसी क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में क्या बनता है आप लोगों का पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका नाम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट बनता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर में, वो बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब प्रॉफिट हुआ, अगर आपको मानिए प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपीज का, तो उस 10 लाख रुपीज को हम ले लेंगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। कैसे बंटवारा करेंगे अमंग द 3 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स, जितने पार्टनर दे रखे हैं लाइक दैट ए बी सी। अगर मानिए 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर इक्वली ही बांटते हैं। इक्वली का मतलब अगर इक्वली हिस्सा लेते हैं तो इस 10 लाख को इक्वली हिस्सा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यही चीज हमको सीखना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में। ओके, और इसके अंदर में हमें क्या चीज देखना है कि मानिए पार्टनर ए को डिस्कस कर दिया गया, आपने प्रीवियस क्लास में देख लिया है पार्टनरशिप डीड, उसके अंदर दे दिया कि अगर ए को सैलरी मिलती है, बी को कमीशन मिलता है और सी को सैलरी मिलती है, तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे हम, इस 10 लाख रुपए में से पहले ए की सैलरी, मतलब जो सैलरी जिसको मिल रही है, चाहे ए को मिले चाहे बी को मिले, उसकी सैलरी माइनस करेंगे, चाहे ए की हो चाहे कमीशन हो बी का, चाहे सी की सैलरी हो। इन सब चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस करना पड़ेगा और फिर जो प्रॉफिट बचता, मानिए 10 लाख रुपीज टोटल है, सैलरी एंड कमीशन दे दिया हमने 2 लाख रुपीज का, बच्चा कितना 8 लाख रुपीज। इस 8 लाख रुपीज को हम क्या करेंगे, इस 8 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में, जो हमको गिवन है, GIVEN गिवन है 1:1:1, इट मींस इक्वली। तो 8 लाख को हम इक्वली बांट देंगे, तो लिखेंगे 8 लाख रुपीज डिवाइड बाय 3 और तीनों पार्टनर को हम दे देंगे, ए को, बी को और सी को। यही हमारा बस फंडामेंटल्स है इसके अंदर में। बिल्कुल सिंपल, हमें क्या है पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है। इसी चीज को जो हम अकाउंट के अंदर में लेजर अकाउंट में शो कर देते हैं उसे कहते हैं पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट। जैसे इसके अंदर में हमें यहाँ पे लेना क्या चीज है, सबसे पहले हम यहाँ लेंगे प्रॉफिट। मानिए प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट यहाँ आएगा पी एंड एल, प्रॉफिट ले लिया। फिर प्रॉफिट लेने के बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां पे 3 चीजें आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, जो बचेगा लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैसे, जो उनका रेशियो गिवन होगा। यही हमारा अकाउंट बन गया, ये लेजर अकाउंट बन गया, इसे कहते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल बेसिक बताया कि हमें क्या करना है, जो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के बाद में, बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट को हमें लेना है और उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटना है, मतलब इसे पार्टनर को देना है। पार्टनर क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है ऐड हो जाती है, टोटल अमाउंट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, फिर सैलरी माइनस करेंगे, फिर कमीशन माइनस करेंगे, जो पैसा बचता है उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी के अंदर में गिवन रेशियो में। बाद में इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर में इसकी बैलेंस शीट बना दी जाएगी, खत्म। ये 3 पार्ट हो जाते हैं। तो हमें पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 सीखना है इस पूरे चैप्टर के अंदर में। इसका नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ग्रीस एंड सतीश आर पार्टनर्स इन द फर्म्स। देयर कैपिटल ऑन April 1st 2016 were 5,60,000 and 4,75,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ग्रीस और सतीश का जो है हम लोग को कैपिटल दे रखा है वो 5,60,000 रुपए और 4,75,000 रुपए दे रखा है। उसके बाद में क्या कहते हैं, ऑन द 1st of April 2016, 1 अप्रैल 2016 को दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया दैट द कैपिटल शुड बी 5 लाख रुपीज ईच, जो उनकी कैपिटल होगी वो 5 लाख रुपए दोनों की हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद में क्या कहता है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉल कैश। कैश निकाल सकते हैं और कैश डाल सकते हैं, एडजस्टमेंट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम हमको गिवन है, जो कि हमको दे रखी गई है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, आप लोग स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग सो जो कि हमको दे रखा गया है। तो अभी हमको क्या करना है,
अभी हमको सम करने का है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। तो हमें डेट वाइज पढ़ लेना है बिल्कुल। तो अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्या दे रखा है, स्क्रीन पे दे रखा है कि ग्रीस एंड सतीश आपके पार्टनर है, 5,60,000 रुपीज, और सतीश के 4,75,000। इन्होंने कब दिया? 1 अप्रैल। ये जो चीज थी 1 अप्रैल थी, और 5 लाख रुपए इनकी कब होगी? 1 अगस्त। 1 अगस्त के अंदर में इनके पैसे कितने हो गए? 5 लाख रुपीज ईच। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन सॉल्यूशन, हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सिंपल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है? ग्रीस का, सतीश का। तो देखिए ग्रीस लेंगे, ग्रीस इसका हो गया 5,60,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, ओके। अब मंथ कितने आते हैं? 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक आप मंथ पहले कैलकुलेट करिए। अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक हो गया 4 मंथ्स। मतलब 1 अगस्त का मतलब 1 अगस्त मींस 31 जुलाई, तो 4 मंथ्स हो गए। तो 4 मंथ्स ये हो गए, और ऑब्वियस सी बात है टोटल मंथ्स जो होते हैं हमारे 12 होते हैं। अब क्या है, 4 ये हो गए, तो बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 8 मंथ्स। तो हमें क्या करना है? 5,60,000 रुपीज में 6% करना है 4 महीने का इंटरेस्ट। प्लस में हम लोग क्या करना है, इसके बाद अब इसकी कैपिटल कितनी होगी? ये होगी 5 लाख रुपीज। तो इसको लिखना 5 लाख रुपीज इंटू में 6/100 इंटू में 8/12, यह हमारी दूसरी होगी। अब ऐसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किसकी कैलकुलेट कर सकते हैं? सतीश की। सतीश इज इक्वल टू में इसके अमाउंट कितना आ गया? 4,75,000 इंटू में 6% इंटू में 4/12, और इसका ऐड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? फिर इसका भी 5 लाख हो जाता है, 6% इंटू में 8/12। आपको क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू निकलती है इसको कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू निकलती है दोनों को ऐड कर दें, ये आपका ग्रीस की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो निकलती है इसकी वैल्यू निकलती है, इन दोनों को ऐड कर दें, आपके सतीश की वैल्यू निकल जाएगी। इसको आपको करना है डू यूर सेल्फ, आपको अपने आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द 31 मार्च 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट द कैपिटल ऑफ द माउंटेन हिल एंड रॉक स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स। फर्म की बुक के अंदर में, फर्म पार्टनरशिप फर्म है, ऑब्वियस सी बात है इसलिए फर्म लिखा, कहीं कंपनी नहीं लिखा। वो 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली है। उसके बाद में क्या कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, जो कि वो हो गए ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब भूल गया था। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1,50,000 रुपीज, मतलब 1.5 लाख रुपए का उन्हें प्रॉफिट दे रखा है। और दे रखा है क्या चीज? उनकी ड्राइंग्स दे रखी है 20,000 रुपए माउंटेन की, 15,000 रुपए हिल की और रॉक की 10,000 रुपए, और कहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब क्या चीज है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। आप लोगों को बिल्कुल स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा होगा क्या क्या दे रखा है। माउंटेन, हिल और रॉक का 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए दे रखा है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो कि वो ओमिटेड हो गए। ओमिटेड का मतलब भूल जाना, सिंपल। ये जो ये भूल चुका, यहीं आगे दिक्कत आ गई। अकाउंटेंट के लिए नया काम बढ़ा दिया, और जब नया काम बढ़ा दिया तो हमें करना पड़ेगा क्या? फिर क्या कहता है? प्रॉफिट दे रखा है हमें 1.5 लाख रुपए का, ड्राइंग दे रखी है 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, 10। ओमिटेड रेड लाइन इसलिए लिख रखा है क्योंकि ओमिटेड से ही पूरा क्वेश्चन घूम जाता है। देखिए इसमें कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल दे रखी है, हमको कौन सी कैपिटल दे रखी है? बोला है भैया जी ये 31 मार्च को है, इट मींस ये होगी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकती, ये बात हमेशा समझ लें। क्या कैलकुलेट होगा? सिर्फ ओपनिंग पे होगा। अब बात करते हैं कि ओपनिंग पे क्यों होगा। बिल्कुल सिंपल है, देखिए जब सब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे? ओपनिंग कैपिटल लगाओगे। ओपनिंग कैपिटल लगाओगे। ओपनिंग कैपिटल के बाद में आप क्या करोगे? इसके अंदर में प्रॉफिट ऐड करोगे। मानिए आपको प्रॉफिट हुआ था, आप इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो प्रॉफिट ऐड कर दोगे, ऑब्वियस बात है लॉस माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल में हमने प्रॉफिट ऐड किया, लॉस माइनस किया, उसके बाद में आप क्या कर दोगे? ड्राइंग से माइनस कर दोगे। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है जो कि फर्म के अंदर से पैसा विड्रॉ करना ही ड्राइंग कहलाता है, जो आपने इंग्लिश में सीखा होगा ड्रॉ, रीड्रॉन। तो उसके बाद में आपको क्या बचता है लास्ट में? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो अगर मैं दूसरे सिर्फ मैथमेटिक्स में बात करता हूं तो क्या आ जाएगा? तो लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू में, सॉरी, ओपनिंग कैपिटल प्लस में प्रॉफिट माइनस में ड्राइंग, तो मेरी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर दिया प्रॉफिट, माइनस कर दिया ड्राइंग, हमारा आ गया क्लोजिंग कैपिटल। तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग कैपिटल को ही रहने दो, ड्राइंग क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। मतलब इसको इधर की तरफ में ट्रांसफर कर देंगे। तो बिल्कुल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है ओपनिंग कैपिटल की। तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ओपनिंग कैपिटल। हम ओपनिंग कैपिटल क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट कीजिए। आई होप कि आप लोगों को राइटिंग थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, क्लियर क्लियर में। आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले क्या लेंगे इसके अंदर में, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। तो इसमें लिखेंगे पहले माउंटेन, हिल और रॉक। तो सबसे पहले लिखिए माउंटेन, हिल और रॉक, ये तीन भैया जी हैं, तीनों का नाम लिखिए। यहां लिखेंगे हम क्या चीज, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 4 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। समझ में आ रही है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या, पहले ड्राइंग ले लेते हैं। तो ड्राइंग हमको क्या कर देना, जो माइनस करते थे प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स प्लस करिए। कौन सा, 20K का मतलब होता है आप लोगों को तो पता ही है आज के टाइम पे। के का मतलब क्या था, के का मतलब होता है 1000, एम का मतलब था मिलियन, ठीक है। अच्छा, कुछ भी क्वेरी आ सकती है कि मिलियन के अंदर, मिलियन का मतलब क्या था भैया, मिलियन का मतलब था 10 लाख, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो ड्राइंग आप लोगों को क्या कर देना है, ड्राइंग को कर देना है ऐड। तो 20,000 रुपीज आपने ऐड कर दिया, 15,000 रुपीज ऐड कर दिया, और आप लोगों ने ऐड कर दिया 10,000 रुपीज। अब आप लोगों के पास में नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट तो हमें 1.5 लाख दिख रहा है। 1.5 लाख करें तो करें क्या, बांटे कैसे। तो याद कीजिए उस बात को, इन दी एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो दो काम होंगे। क्या, पहला कि पार्टनर्स को लोन पे 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरा क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, इक्वली। तो बांटिए इक्वली, माइनस कर देंगे क्या चीज, प्रॉफिट। तो 1.5 लाख रुपए के इक्वल बांटेंगे, तो 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। अच्छा, हमारे चैनल पे कुछ नए बच्चे भी होंगे जिनको कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल सिंपल बता देता हूं आपको। क्या करना है, 1.5 लाख रुपए को 3 टुकड़ों में बांटना है। अब 3 में क्यों बांटे भैया, क्योंकि 1 2 3 3 है, तो 3 में बांटेंगे, 4 होते हैं, 4 में बांटते इक्वली करने के लिए। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे या ऐसे करेंगे। इसका मतलब यही होता है क्या चीज, 150 डिवाइड बाय 3। तो आपको काटना तो बिल्कुल आराम से आता होगा, 50,000 रुपीज क्या, ईच का मतलब प्रत्येक को मिलेंगे। अब कैलकुलेट करिए इसे फटाफट। अच्छा, एक अकाउंट का नियम है, ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है माइनस, तो माइनस करिए, आपके पास में फटाफट आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है। तो आप क्या करिए, ये आ गया 4 लाख, इसमें से माइनस के 3.5 लाख रुपए, 3.5 में 2 जुड़ जाएगा, 370, सिंपल सिंपल। अब अगर 3 लाख में से 50,000 क्या बचा, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख में 15,000 जोड़ देंगे तो 2,65,000 रुपए। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम 2 लाख रुपए, 2 लाख में 50,000 माइनस करेंगे, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख के अंदर 10,000 जोड़ देंगे, 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपीज। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हमने निकाल लिया ओपनिंग कैपिटल, अरे भैया लिखना भूल चुके हैं, लिख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया हमारा, कि यही ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या कर रहे थे, दूसरी चीज से लिख लेते हैं भैया, मेहनत कर रहे थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ओपनिंग कैपिटल को हमें ऊपर ट्रांसफर करना, तो लिखिए क्या चीज, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निकाल लेते हैं माउंटेन, हिल और रॉक। तो माउंटेन का क्या हो जाएगा, माउंटेन का हो जाएगा भैया 3,70,000 रुपीज, इनटू में 10%, सबको 10% निकालना आता भैया आज के टाइम पे। यह आ गया 137,000 रुपये, 10%, बिल्कुल सिंपल। 10 का मतलब 10 से 10 कटा, 10 गायब कर दो, 10% आ गया। दूसरा माउंटेन के बाद में आ गया हिल, और अगला आ गया रॉक। तो कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू लिखिए 265, अगला क्या आ गया 160, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10/100 इंटू में 10/100, इसकी वैल्यू आ गई रुपीज 26,500 रुपये, 26,500 रुपीज। नेक्स्ट का आ जाएगा हमारा क्या, 16,000 रुपीज। सिंपल सिंपल। तो हमारा क्या निकल चुका, आंसर निकल चुका है। इसी चीज की हमें कैलकुलेशन करनी थी, इसके लिए हमने क्या बनाया, वर्किंग नोट। और ये आप लोगों को समझने के लिए। तो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो चुका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 का ये कर लेते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 का ये कर लेते हैं। ऑन द अप्रैल 2016 ए एंड बी कमेंस करते हैं बिजनेस को, जिसकी कैपिटल दे रखी है 60,000 रुपये और 20,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। ऑन द 31 मार्च 2017 जो ट्रेडिंग प्रॉफिट दे रखा है, मतलब प्रॉफिट जो दे रखा है वो 24,000 रुपये का दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दे रखी है। बी को जो है सैलरी मिलती है वो 6,000 रुपये मिलती है पर एनम। एनम का मतलब होता है पूरा साल।
ठीक है, PA पर एनम, पर्सनल असिस्टेंट में समझ लेना। आगे, द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स A एंड B वर 6,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें दे रखी है 200 रुपए की और 100 रुपए की। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बोथ हमको कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? आइए बिल्कुल सम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 5th का A पार्ट था। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखी है 60,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, सैलरी दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है A एंड B के, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है मैंने जो कि नॉर्मली लिख लिया ताकि आपको कोई भी प्रकार से समस्या नहीं आए। आइए अब सॉल्यूशन करते हैं, SOL सॉल्यूशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट्स ए लेजर अकाउंट। ओके, सिंपल सिंपल है, इतनी दूरी में बना लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलिए। हाँ जी, अब इसके अंदर में हमें क्या लिखना है, इसके अंदर में हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें हम लिखेंगे P&L, क्योंकि हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 24,000 रुपए का, यहां लिखेंगे प्रॉफिट। हाँ, अगर लॉस हुआ होता तो मैं यहां लिखता, अच्छा ऊपर डेबिट और क्रेडिट आप अपने ऊपर लिख सकते हैं, अपने आप लिख लीजिएगा। तो P&L में प्रॉफिट कितने रुपए दे रखा है, P&L में प्रॉफिट दे रखा है 24,000, तो आप लिखिए 24,000 रुपीज। अब आइए यहाँ की तरफ में क्या आता है, मैंने बता दिया था आपको, यहाँ आता है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और यहाँ पे आती है सारी चीजें। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सो ऑन, इसको यहां लिखना है। तो लिखिए सिंपल सिंपल सा, इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ले लेंगे। कहां है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, 6% निकालिए किसका, कैपिटल का, तो इसका 6% निकलेगा। तो 60,000 रुपीज का 6%, एक कैलकुलेट कर देता हूं, बाकी आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है। तो क्या लिखना, 60,000 रुपीज को 6% ऐसे निकलता है 3,600 रुपीज। 20 से 20 काट दीजिए, 6 छक 36, मतलब 6 6 जा 36 और 2 0 पीछे, ऐसे लगाना है। तो आपको लिखना है क्या चीज, A एंड B। तो सीधा निकालिए 6%, इसका 60 जगह 6% 3,600 रुपये आ गया, और इसका 6% 6 दूनी 1,200 रुपये आ गया। आपको दोनों को ऐड करके लिखना है, दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 4,800 रुपये, 4800। ओके, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। बी को सैलरी मिल रही है, ए को सैलरी नहीं मिली, तो बी को सैलरी मिल रही है तो बी को सैलरी दीजिए, जैसा कहता है वैसे करना। अच्छा, इसमें नॉर्मल से चीज क्या है, पीए, पीए का मतलब होता है पर एनम, एनम का मतलब साल। अगर ये पर मंथ दिया होता तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करके क्या निकालता, पीए पर एनम निकाल लेता। तो पर एनम चाहिए क्योंकि हमें पूरा सारा लेजर जो बनाते हैं पूरे साल का बनाते हैं। तो आइए सैलरी ले लेते हैं, तो लिखेंगे 20, मतलब 20 का मतलब बी का सैलरी, सैलरी। आप यहीं भी दिखा सकते थे, अगर पर मंथ दे रखा होता तो ब्रैकेट में दिखा लेते, मल्टीप्लाई करके हो जाता, लेकिन ये 6,000 पूरे साल का है तो इसलिए हम सीधा सीधा वैल्यू ले लेंगे। तो मैंने ले लिया 6,000 रुपीज ले लिया। ड्राइंग ये भी आ गया, ड्राइंग जो है वो इसमें नहीं आता, ड्राइंग जो आएगा वो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर में। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लीजिए, यहां लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने रुपए दे रखा है, 200 रुपए, 100 रुपए, तो लिखिए ए एंड बी ऐसे 200 रुपीज और इसका 100 रुपीज, आप यहां लिखिए 300 रुपीज। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल। अब आपको क्या करना है, और कोई चीज आती है, नहीं आती, नहीं आती तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, टोटल कीजिए, इसका आता 24,300 रुपए। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, उसमें से इसको माइनस करना और इस वैल्यू को यहां लिखना है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? रेशियो हम लोग को क्या होगा, इक्वली ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट अमाउंट कितना बचता है उसका तो माइनस कर दीजिए,